Please subscribe this channel, like and share this video and make me happy. एक दिन रानी चिड़िया अपने शौहर को समझाने के लिए घोंसले में आती है। उसका शौहर आराम कर रहा होता है। रानी चिड़िया उसको समझाती है कि अगर मेरे बारे में ख्याल नहीं करना तो कम से कम अपने बारे में ही सोच लीजिए। आप सारा दिन या तो बाहर रहते हैं या फिर घोंसले में आकर आराम करते रहते हैं। ना आप दाना लेके आते हैं और ना ही अंडों का ख्याल रखते हैं। पहले भी चील मेरे 2 अंडे खा चुकी है। इस तरह मैं कब तक जिम्मेदारियां पूरी करती रहूंगी। ओहो रानी चिड़िया, एक तो आप हम पर हर वक्त चिल्लाती रहती हैं। मुझसे नहीं होता कोई काम वाम। आप इस वक्त के लिए पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो यही बच्चे हमारा सहारा बनते हैं। क्योंकि मैं दाना लेने बाहर चली जाती हूँ तो पहले भी चील मेरे 2 अंडे खा चुकी है। इस दफ़ा मैं सिर्फ अपने लिए दाना लेकर आया करूँगी और अपना सारा टाइम अपने इन अंडों की हिफाजत में लगाया करूँगी। आपको अपने लिए दाने पानी का बंदोबस्त खुद करना होगा। रानी चिड़िया सारा दिन दाने की तलाश भी करती और अपने अंडों की हिफाजत भी खुद ही करती, लेकिन उसका शौहर उसकी किसी काम में कोई मदद नहीं करता था। अब बेहतर यही होगा कि मैं हर वक्त इन अंडों के पास रहूँ। अब आपको दाने की तलाश में घर से निकलना होगा। लेकिन उसका शौहर अगर दाने की तलाश में बाहर निकलता भी तो नदी के पास जाकर मौज मस्ती करके वापस आ जाता। रानी चिड़िया सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी और इस इंतज़ार में थी कि उसका शौहर उसके लिए कुछ खाने को लेकर आएगा, लेकिन वो उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में इन अंडों से हमारे बच्चे बाहर निकल आएंगे। मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, आज तो मुझे सिर्फ कुछ ही दाने मिले थे। मेरा तो खुद अभी तक पेट खाली है। मैं क्या लेके आता, मुझे कुछ मिला ही नहीं खाने को भी। मुझे ही खुद कुछ करना होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। रानी चिड़िया भूख से मर रही थी, लेकिन उसके खाने के लिए घोंसले में कुछ भी नहीं था। अगर मैं मर गई तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा? मुझे लगता है कि मुझे कव्वे भैया से मदद लेनी पड़ेगी। और वो पास ही कौवे के घोंसले के पास जाती है। कव्वे भैया, आप तो जानते हैं कि मेरा शौहर कोई काम नहीं करता। मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं और मैं उनको छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कुछ दिनों तक थोड़े दाने मेरे लिए भी ले आया करें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके एहसान का बदला जल्द चुका दूँगी। चिड़िया बहन, आप परेशान ना हों। मुझे जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलेगा, मैं वो आपके घोंसले में ही पहुंचा दूंगा। अभी फिलवक्त आप ये थोड़े दाने ले जाएं। इनको खाकर आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। रानो चिड़िया कौवे भाई का शुक्रिया अदा करती है और वो दाने लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। कहाँ गई थी और ये दाने कहाँ से लेकर आई हो? मुझे भी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शर्म करो। एक तो आप दाना लेकर नहीं आते और ऊपर से आप ये चाहते हो कि मैं ये दाने आपको दे दूं और मैं भूख से मर जाऊं। अगर मैं मर गई तो हमारे इन बच्चों का क्या होगा? मैं नहीं जानता कि क्या होगा। तुम मुझे बस ये दाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी रानी चिड़िया ने सिर्फ एक ही दाना खाया था कि बाकी दाने सारे उसका शौहर छीन कर खा जाता है। देखो, ये मेरा घोंसला है। अगर तुमने यहाँ रहना है तो तुम जो कुछ भी दाने तुम्हारे पास आएंगे, पहले वो तुम मुझे दोगी और जो बाकी बचेंगे वो तुम खा लेना। और अगर ये मंजूर नहीं है तो उठाओ अपने अंडे और जहाँ मर्जी चली जाओ। मुझे परवाह नहीं है कि इन बच्चों का क्या होगा। और ऐसे दिन और रात गुजरते गए और कौवा भाई हर रोज़ चिड़िया के लिए दाने लेके आता, लेकिन रानी चिड़िया का शौहर हर रोज़ उससे इसी बात पर बहस करता कि जितने भी दाने आएंगे वो पहले मैं खाऊंगा और जो दाने बच जाया करेंगे वो तुम खा लिया करो। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक दिन रानी चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर निकल आए। ये देखो, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। अब तुम्हारे अंडों से बच्चे बाहर आ गए हैं। अब तुम खुद जा सकती हो। अब जाओ
और मेरे लिए दाने लेकर आओ। मेरे बच्चों का आज पहला दिन है। मैं इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहाँ चली जाऊँ? आपको जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ खाने के लिए दाने चाहिए। और अगर तुम ये नहीं कर सकती तो उठाओ अपने ये बच्चे और मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? बारिश भी होने वाली है। इस घोंसले को बनाने में मैंने भी तो आपकी मदद की थी। मैं कुछ नहीं जानता, जहाँ मर्जी जाओ इन बच्चों को लेकर और मेरे घोंसले से बाहर चली जाओ। आखिरकार रानी चिड़िया उस घोंसले को छोड़कर और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया उड़ते हुए काफ़ी दूर चली जाती है तो उसे एक दरख्त पर एक खाली घोंसला नज़र आता है। रानी चिड़िया सोचती है कि ओह, मुझे लगता है कोई परिंदा इस घोंसले को छोड़कर चला गया है। मैं अब इस घोंसले में अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती हूँ। अगर कोई परिंदा आया तो मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेकर फिर चली जाऊँगी। लेकिन वहाँ कोई परिंदा नहीं आया और रानी चिड़िया उसी घोंसले में रहने लगी। दिन गुजरते गए, रानी चिड़िया के बच्चे बड़े होना शुरू हो गए। एक दिन रानी चिड़िया के बच्चों ने कहा कि वो अपने पुराने घर को देखना चाहते हैं। रानी चिड़िया ने उनको मना किया, लेकिन बच्चे जिद करने लगे और वो एक दिन अपनी माँ को कहने लगे कि आज हमने वहाँ अपना पुराना घोंसला देखने जाना है। रानी चिड़िया ने उनकी बात मान ली और उनको पुराना घोंसला दिखाने के लिए लेके चली गई। रानी चिड़िया वहाँ क्या देखती है कि एक बूढ़ा बिल्कुल ज़ईफ़ परिंदा एक घोंसले के अंदर बैठा हुआ है। रानी उसको पहचान लेती है। रानी चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि यही तुम लोगों का बाप है। रानी चिड़िया का शौहर जब उसको देखता है तो वो भी उसको पहचान लेता है। वो रानी चिड़िया से माफ़ी मांगता है, लेकिन रानी चिड़िया के साथ साथ उसके बच्चे भी उसको माफ़ नहीं करते। रानी चिड़िया ये मंज़र देखकर रोने लग जाती है। रानी चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं अम्मी जान। हमने आपको दुखी किया। हमें आपसे यहाँ आने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। हमें लगता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए। रानी चिड़िया का शौहर उसको बहुत रोकता है, लेकिन उसके बच्चे बात नहीं मानते और अपनी माँ को लेकर ज़बरदस्ती अपने घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी माँ से वादा करते हैं कि हम आइंदा आपको कभी दोबारा उस पुराने घर में जाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि आप वहाँ जाकर दुखी हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब इंसान जवान होता है तो उसको ऐसे काम करने चाहिए जो उसके बुढ़ापे में काम आए। उसको अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों के साथ नेकियां करनी चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, दूसरों को परेशान करते हैं और अच्छे काम नहीं करते हैं, तो बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं होता। यहाँ तक कि बुढ़ापे में उनकी औलाद भी उनका साथ छोड़ देती है। अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।